मंच देख सकते हैं आप। मंच पर यहाँ से आप देख सकते हैं क्या व्यवस्थाएं हैं। 3 पंडाल लगाए जा चुके हैं यहाँ पर सामने। जैसा कि आपको ज्ञात है 3 अगस्त को भव्य कलश यात्रा का आयोजन होना है, जिसमें बागेश्वर धाम सरकार उपस्थित रहेंगे और हनुमंत कथा का भी आयोजन हो रहा है। इसीलिए हम यहाँ पर आए थे व्यवस्थाएं देखने के लिए। आखिरकार कहाँ तक व्यवस्थाएं पहुँची हैं। दतिया जिले की जनता में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार की महिमा सभी लोग बखूबी जानते हैं। तो आइए उनके एक भक्तगण, उनसे बात करते हैं कि क्या व्यवस्थाएं, क्या स्थितियां हैं। आपका नाम क्या है? दिनेश दरोगा, वार्ड क्रमांक 19 से हूँ। जब से दादा दतिया आए हैं एक उत्साह का माहौल है। और यहाँ पर पहले दादाजी की जो कथा होती थी, शिवलिंग का पहले भी निर्माण होता था, बहुत ही अच्छा लगता था। दतिया में एक उत्साह रहता है सभी दर्शकों के मन में। इस बार जो बागेश्वर धाम का उन्होंने आगमन किया है, उसके लिए दतिया में हर्षोल्लाह का जो माहौल बना हुआ है। सभी दर्शक कल आपको यहाँ देखने को मिलेंगे कि पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। एक ऐसा उत्साह का माहौल है पूरे शहर में। अपने आप एक उत्साहित बढ़ रहे हैं कि कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या कलश यात्रा में पहुंचकर इस हर्षोल्लास का लाभ उठाएं। सुनने में आ रहा है लगभग 12 लाख श्रद्धालु आने की संभावना है। नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है 12 लाख आने की संभावना, क्योंकि बागेश्वर धाम इस समय पे आप भी न्यूज़ चैनल पर देख रहे होंगे, हर चैनल पर चल रहे हैं। एक अपने आप में जागृत शक्ति है, जो हनुमान जी की उनकी कृपा है। और जो सभी दर्शकों को दिख रहा है, माहौल उत्साह हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि निश्चित तौर से 10 और 12 लाख के बीच में यहाँ दर्शनार्थी आ सकते हैं। यह आयोजन रहा, उससे पहले भी कई आयोजन नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश गृह मंत्री द्वारा कराए गए। देखने में आता है उनके आने के बाद काफ़ी चीज़ें बदली। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी और उनके अनुज जो शुक्ल मिश्रा जी हैं, वो जब से दतिया आए हैं, वो पुरुष नहीं महापुरुष बनकर दतिया में आए हैं। जब से वो आए हैं, एक ऐसे ही माहौल की सौगात लेके आते हैं। जब वो दतिया में कभी भी 7 दिन के अंदर जब भी आती है, एक ऐसा सौगात लेके आते हैं कि दतिया की जनता सोच भी नहीं सकती है। वहाँ तक वो पहुँचाना चाहते हैं दतिया को। व्यवस्थाओं के लिए सुनने में आता सभी अधिकारी आ रहे हैं, अपने अपने हिसाब से तैयारियां भी देख रहे हैं, जायजा भी ले रहे हैं। अभी क्या स्थिति बन रही है? कब तक कार्यक्रम पूरा कब तक व्यवस्थाएं संपन्न हो जाएंगी? व्यवस्था पूरी रात को ही ओके हो जाएंगी। व्यवस्था के लिए सारे अधिकारी हर पल हर क्षण यहाँ पर उपस्थिति दे रहे हैं। सुबह कोई, दोपहर में कोई, शाम को कोई। एक भी पद अधिकारी जिले का ऐसा नहीं है, बाहर से भी ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जो इस व्यवस्था को ना देख रहा हो। व्यवस्था को लेके कलश यात्रा का सुबह समय कितना आपको ज्ञात है? क्या इस बारे में समय क्या नहीं? चलिए, आप में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। जैसा कि हम आपके अपने दर्शकों को बता दें कि कल बागेश्वर धाम सरकार द्वारा जो पार्थिव शिवलिंग निर्माण में शामिल होकर हनुमंत कथा का आयोजन किया जाना है, जिसका श्रेय मध्य प्रदेश गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को जाता है। उनके इस कार्य से दतिया जिले की जनता काफ़ी उत्साह में, काफ़ी खुशी महसूस कर रही है। भंडारे के आयोजन को लेकर तैयारियां यहाँ की जा रही हैं। आपका नाम क्या सर? दीपक सचदेवा। भंडारा कब से कब तक चलेगा यहाँ? भंडारा प्रसादी 4 तारीख से प्रारंभ होगा और 8 तारीख तक चलेगा। व्यवस्थाएं देखने में ये पंडाल वगैरह लगाए गए हैं। बारिश को लेकर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? बारिश को लेकर आप देख रहे हैं, ये जो है यहाँ पर जो पंडाल लगा हुआ है, ये टेंट जो लगा हुआ है, यहाँ पर भोजन प्रसादी की तैयारियाँ की जा रही है। उस तरफ जो बड़ा पंडाल 250 फुट लंबा लगा हुआ है, उसमें लगभग एक बार में 8000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। और ये सारी व्यवस्था पंडाल की भक्तजन जहाँ जो है श्रद्धालु जो है भंडारा प्रसादी पाएंगे, उसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। देखने में मिलता है कि बागेश्वर धाम सरकार जहाँ जाते हैं वहाँ लाखों की भीड़ रहती है। अगर एक दिन में 2-3 लाख लोग भी आते हैं तो उनकी व्यवस्था भी आराम से हो सकती है यहाँ पर भंडारे के लिए। हिंदू धर्म में, हिंदू संस्कृति में जहाँ जहाँ बड़े संत जाते हैं, वहाँ वहाँ निश्चित रूप से बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु और दर्शनार्थी आते हैं। सब माँ पीताम्बरा माई की नगरी है, जितने श्रद्धालु आएंगे सब भंडारा प्रसादी पाकर जाएंगे, सब आशीर्वाद लेकर जाएंगे। बागेश्वर धाम सरकार के आगमन को लेकर यहाँ तैयारियाँ जोरों पर हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ व्यवस्थाएं काफ़ी हो चुकी हैं और साफ़ सफाई भी चल रही है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं
हम इनसे जानते हैं कि आखिरकार ये साफ़ सफाई व्यवस्थाएं कब से संचालित हैं, कब से चल रही हैं। नाम क्या सर जी आपका? मेरा नाम अनुपम पाठक है और मैं स्वच्छता निरीक्षक हूँ। शहर की संपूर्ण स्वच्छता की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर रहती है और ये बागेश्वर धाम की जो तैयारियों को लेकर जो हमारी तैयारियां लगभग विगत 7 दिवस से लगातार चल रही हैं और अब उनको अंतिम रूप देने के लिए, मूर्त रूप पहनाने के लिए अमली जामा पहनाया जा रहा है। और इसके साथ साथ हमने विशेष यहाँ पर सफाई अभियान संचालित किया है मंडी प्रांगण में, जहाँ पर भंडारे का आयोजन होना है। इसके अलावा स्टेडियम पे भी हमारी एक टीम काम कर रही है और कल जो भव्य कलश यात्रा निकलनी है, इसके मार्ग में की संपूर्ण मार्ग की साफ़ सफाई व्यवस्था के लिए एक विशेष रोस्टर प्लान तैयार किया है। उस प्लान के तहत हम उस पूरे मार्ग को एकदम साफ स्वच्छ रखेंगे, जिससे एक भक्तिमय और सांस्कृतिक जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है वो एकदम साफ स्वच्छ वातावरण में निर्मित हो, ऐसा प्रयास नगर पालिका का किया जा रहा है। देखने को मिल रहा है यहाँ पर काफ़ी कर्मचारी अधिकारी लगे हुए हैं, जैसा कि अभी साफ़ सफाई में कुछ हाईटेक व्यवस्थाएं की गई हैं, ट्रैक्टर लगा हुआ है और काफ़ी स्थितियाँ सही हैं। और इस बारे में और क्या आगे प्रगति हो सकती है? अभी देखिए, हमने थोड़ा सा मैनुअल वर्क की जगह मशीनी वर्क पे ज़्यादा इस बार फोकस किया है। हमने रोड स्वीपर मशीन लगाई है, क्योंकि मंडी प्रांगण है, चूँकि यहाँ ट्रैक्टरों का आवागमन ज़्यादा रहता है, धूल गंदगी हमेशा अनवरत यहाँ बनी रहती है। तो इस प्रकार की कोई स्थिति निर्मित ना हो कि गंदगी की स्थिति हो या बारिश की स्थिति होती है या हवा चलती है तो धूल उड़े। तो इसके लिए हमने रोड स्वीपर मैकेनिकल मशीन्स लगाई हैं, जेसीबीज लगाई हैं, सुपर मशीन्स लगाई हैं। तो मतलब इस प्रकार से पूरा का पूरा जो इस बार सफाई का जो व्यवस्था की है वो पूरी तकनीकी रूप से संचालित की जा रही है और आगे भी इसमें इस दिशा में और प्रयास किया जा रहा है कि हमने इस बार जो भंडारे में जो पत्तल्स वगैरह होती है उनके कलेक्शंस के लिए यहाँ पे एक बड़ी कॉम्पैक्टर मशीन रखेंगे। उसके माध्यम से पूरा कलेक्शन वन टाइम में होगा और एक साथ इकट्ठा होकर जाएगा। यहाँ पर बारिश को लेकर क्या व्यवस्था है? अगर मान लो कोई भी धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होता है, सुनने में ऐसा आता है कि जब धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं उस समय बारिश होती है। अगर बारिश का मौसम में बारिश होती है तो उस समय क्या व्यवस्थाएं हैं? बारिश के लिए हमारे पास में तत्काल जल निकासी के लिए व्यवस्था की गई है। मड पंप हमारे पास में, अगर कहीं पानी भी भर जाता है तो तत्काल उस पानी को खींच लिया जाएगा। इसके अलावा पंडालों को आप देख ही रहे हैं कि पूरा वाटरप्रूफ बनाया गया है, वहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमारी लेबर और हमारी टीम कंटिन्यू पूरे बारिश की स्थिति हो या किसी भी स्थिति हो, हर स्थिति को निपटने के लिए तैयार है। यहाँ पर पंखों की व्यवस्था की गई है, एलईडी लगाई गई है, ये कार्य भी आपके द्वारा ही किया गया है? जी नहीं, ये कार्य समिति के द्वारा संचालित किया जा रहा है। नगर पालिका का इसमें कोई योगदान नहीं है। नगर पालिका साफ सफाई देख रही है यहाँ पर। जी, इसके साथ ही जनता को कोई संदेश देना चाहते हैं? जनता को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी के सहयोग से जो इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इस पुनीत कार्यक्रम में आप भी सहभागी बने। थाओं को लेकर और भंडारे को लेकर यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? भाई हमारे पास तो भट्टी का काम चल रहा है, अभी लकड़ी भी है, अभी सामान भी आया नहीं है पूरा, और कल से मिठाई बनेगी और परसों से भंडारा चालू हो जाएगा 4 तारीख से। भट्टी की गहराई लगभग कितनी? सुनने में आ रहा है काफ़ी गहरी है। नहीं, इसमें तो करीबन 8-9 के लगभग है। 8-9 फुट? हाँ, चारों भट्टियों में भाई बराबर का हिसाब है। एक समय में, एक टाइम में अपन कितने भक्तों के लिए भंडारा प्रसाद वगैरह, कितने लोगों के लिए? कम से कम 5-6 हज़ार के लगभग एक बार सब्जी बनेगी एक बार। 5-6 हज़ार? 6 हज़ार के लगभग चारों भट्टियों। कितनी भट्टियाँ खुदी जा रही हैं यहाँ पर? 4 भट्टियाँ। 4 और लकड़ी वगैरह की क्या क्या व्यवस्था है? लकड़ी तो चल रही है, लकड़ी आ रही है, सब जगह से आ रही है। लकड़ी 10 ट्रॉली लकड़ी आ चुकी है। अच्छा, आ चुकी है। ये व्यवस्थाएं जो लकड़ी वगैरह कहाँ से आ रही है? मतलब मंत्री तरफ से आ रही है या कहाँ से आ रही है? हमारे पास तो कोई पता नहीं है। कार्य करता है, थाने से आ रही है, देहात थाने से आ रही है, कहाँ से आ रही है? टीआई साहब से फ़ोन लगा रहे हैं कि देहात थाने से। हाँ, सभी व्यवस्थाएं लगी हुई हैं, व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। हाँ, सभी मतलब जो भी माल लग रहा है यहाँ पे टाइम टू टाइम आ रहा है। 15 टैंकर रखे हैं पानी की व्यवस्था भी। पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है। हाँ, सब नगर पालिका से सब टैंकर हैं और आ भी रहे हैं अभी।